क्या एक बंद कमरा कभी झूठ बोल सकता है? क्या चार दीवारों के बीच हुई मौत सिर्फ एक हादसा होती है या फिर एक ऐसी साजिश जिसे समझने में कानून के भी हाथ कांप जाएं? ब्लैकमेलिंग एक ऐसा दिमाग है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो 10 मिनट जो मीनाक्षी ने उस कमरे में बिताए वो अरुण की जिंदगी के सबसे भारी 10 मिनट रहे होंगे। उस वक्त उनकी आंखों के सामने उनका परिवार, उनकी वर्दी, उनकी इज्जत, सब कुछ धुंधला हो गया था। अपने ही सर्विस गन से खून से लथपथ मिलता है। बाहर सन्नाटा था लेकिन कमरे के अंदर मौत का शोर। इस मौत के ठीक 10 मिनट पहले जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया, एक लेडी पुलिस। आखिर उस रात उस बंद कमरे में क्या हुआ था? आज हम जानेंगे उस फाइल को जिसे बंद करने की जल्दबाजी शायद कई लोगों की थी, लेकिन सीसीटीवी की एक फुटेज ने मुर्दे को भी गवाही देने पर मजबूर कर दिया। तो नमस्ते, आप देख रहे हैं बंद कमरे का वो खूनी सच। ये घटना शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से। जगह थी कुठोड़ थाना। 5 दिसंबर 2025 की वो रात उत्तर प्रदेश में कड़क ठंड पर थी। कोहरा इतना घना कि सामने कुछ दिखाई ना दे। पुलिस स्टेशन का माहौल दिन भर की भागदौड़ के बाद शांत हो चुका था। थाने में तैनात सिपाही अपनी अपनी ड्यूटी पर बिजी थे। इसी थाने के इंस्पेक्टर अरुण एक सुलझे हुए पुलिस अधिकारी थे। उनका घर थाने के बिल्कुल नजदीक पुलिस परिसर में ही मौजूद था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात इस थाने के इतिहास लिखी जाने वाली है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। इंस्पेक्टर अरुण अपने कमरे में थे। उस वक्त वो अकेले थे या फिर दुनिया के नजरों में अकेले थे। तभी थाने के संतरी और बाकी स्टाफ ने एक आवाज सुनी, एक तेज धमाका, धाए की आवाज। ये आवाज किसी पटाखों की नहीं थी। पुलिस वाले इस आवाज को अच्छे से पहचानते हैं। गन से निकली गोली की आवाज थी। इससे पहले कोई समझ पाता, अरुण के क्वार्टर की तरफ से चीखने की आवाज आने लगी थी। सन्नाटा टूट चुका था। जब पुलिस कर्मी इंस्पेक्टर के कमरे की तरफ भागे तो उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। दरवाजा खुला था, सामने बिस्तर लगा था और उस बिस्तर पर लगी थी एक सफेद मच्छरदानी। मच्छरदानी के अंदर का मंजर लाल हो चुका था। अरुण बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनके पेट और सीने के पास गहरा जख्म था और पास में पड़ी थी उनकी अपनी सर्विस गन जो उनकी सुरक्षा के लिए था। आज वही उनकी मौत का कारण बन गया। पुलिस कर्मी जल्दी में उन्हें उठाया और हॉस्पिटल ले गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में सुसाइड का मामला लग रहा था, लेकिन जांच टीम ने शायद इसे काम का तनाव, घरेलू तनाव बताकर फाइल बंद कर देता है। लेकिन तभी एक गवाह ने दबी जुबान में कुछ ऐसा कहा जिसने इस सुसाइड की थ्योरी पर सवाल खड़ा किया। उसने कहा, गोली चलने के ठीक बाद एक औरत को वहां से भागते हुए देखा गया। कौन थी वो औरत? इतनी रात गए अरुण के कमरे में, उसका क्या काम था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अरुण को बचाने गई थी या फिर? जांच हुई और पता चला उसी थाने के एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा बताई जाती है। देखने में वो साधारण, मगर पुलिस की वर्दी में उसका रौब अलग था। अरुण और मीनाक्षी एक थाने में तैनात थे, साथ काम किया करते थे। लेकिन क्या ये रिश्ता एक साहब और काम का था? घटना वाली रात की कड़ियों को जोड़ने पर पता चला कि गोली चलने के वक्त मीनाक्षी वहां मौजूद थी। वो बुरी हालत में कमरे से बाहर निकली थी। उसने ही सबसे पहले शोर मचाया था कि साहब ने खुद को गोली मार ली। शुरुआत में पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन किया। मीनाक्षी का कहना था कि वो अरुण से किसी काम के सिलसिले में मिलने गई थी। तभी वो डिप्रेशन में गए और अचानक खुद को गोली मार ली। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, नाटक या शायद असलियत का मातम मना रही थी। बाद में फोरेंसिक और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को खटकने वाली बात नजर आई। पहला सवाल, गोली पेट में चली थी। आमतौर पर सुसाइड करने वाला व्यक्ति कनपट्टी या मुंह में गोली मारता है। पेट में गोली मारना आत्महत्या का बहुत ही दर्दनाक तरीका होता है। दूसरा सवाल, जिस वक्त गोली चली मीनाक्षी कमरे के अंदर क्या कर रही थी? और अगर वो वहां थी तो उसने अरुण को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की?
यहीं से एंट्री होती है उस तीसरे गवाह की जो कभी झूठ नहीं बोलता। वो गवाह जो दीवार पर चुपचाप सब देख रहा था, सीसीटीवी कैमरा। जब थाने और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को जांच किया तो 5 दिसंबर की रात की वो फुटेज सामने आई जिसने मामला को बदल कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में टाइम था घटना से ठीक कुछ मिनट पहले। फुटेज में दिखता है कि लेडी पुलिस मीनाक्षी अरुण के सरकारी आवास की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। वो सीधे कमरे के अंदर जाती है। ध्यान दीजिए, वो अंदर जाती है और ठीक 10 मिनट बाद धमाका होता है। ये 10 मिनट उस बंद कमरे में क्या हुआ था? फुटेज का दूसरा हिस्सा और भी चौंकाने वाला था। गोली चलने के बाद मीनाक्षी बाहर निकलती है। वो चीख रही थी लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उनका भागना और उसके चेहरे का हाव भाव, क्या ये डर था या फिर पकड़े जाने का खौफ? सीसीटीवी ने एक बात साफ कर दी, मीनाक्षी वहां अचानक नहीं पहुंची थी और ना ही वो वहां से गुजर रही थी। वो उस कमरे में मौजूद थी जब अरुण की जान गई। अगर ये सुसाइड था तो मीनाक्षी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? और अगर ये मर्डर था तो क्या उसने खुद गोली मारी थी या फिर उसने हालात ऐसे बना दिए थे कि अरुण के पास ट्रिगर दबाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था? पुलिस ने मीनाक्षी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर अरुण का फोन जांच किया गया तो एक ऐसी लव स्टोरी सामने आई जो नफरत में बदल चुकी थी। यह मामला एक रात की नहीं थी, इसके जड़ें कई महीनों पुरानी थी। जांच में सामने आया कि अरुण और मीनाक्षी के बीच काफी समय से रिश्ता चल रहा था। दोनों के बीच घंटों फोन पर बातें होती थी, व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो कॉल और गिफ्ट का लेन देन, सब कुछ हो चुका था। लेकिन हर अवैध रिश्ते की एक कीमत होती है और यहाँ वो कीमत अरुण चुका रहे थे। पुलिस सूत्रों और मीडिया के मुताबिक यह रिश्ता प्यार से निकलकर ब्लैकमेलिंग तक पहुंच चुका था। मीनाक्षी की लालच बढ़ती जा रही थी। उसने अरुण से कई महंगे गिफ्ट लिए थे, एक आईफोन, सोने की चेन और हार, और अब उसकी मांगे लाखों तक पहुंच चुकी थी। सूत्रों का दावा है कि घटना वाली रात भी मीनाक्षी ने अरुण से 25 लाख रुपए की मांग की थी। जी हाँ, 25 लाख रुपए, और इतनी बड़ी रकम इंतजाम करना आसान नहीं था। लोगों के मन में सवाल आता है, जिसके पास इतनी पावर है वो एक महिला की ब्लैकमेलिंग के आगे क्यों दब गया? वो तो उसे डरा सकता था, धमका सकता था। यहीं पर मीनाक्षी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। जांच में ये बात सामने आई कि मीनाक्षी के पास अरुण के कुछ आपत्तिजनक वीडियो थे। वो वीडियो जो अगर समाज के सामने आ जाते तो अरुण की वर्दी उतरनी तय थी। उनकी इज्जत, उनका परिवार, उनका करियर सब खाक में मिल जाता। मीनाक्षी इसी डर को अपना हथियार बनाया। वो लगातार वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रही थी। अरुण जो बाहर की दुनिया के लिए शेर थे, वो इस हनी ट्रैप में फंसकर लाचार हो चुके थे, मानसिक रूप से टूट चुके थे। उस रात उन 10 मिनट में कमरे के अंदर शायद यही आखिरी बातचीत हुई होगी। शायद अरुण ने पैसे देने से मना किया होगा। शायद मीनाक्षी फिर वही धमकी दी होगी, पैसे दो वरना ये वीडियो तुम्हारी पत्नी और बड़े अफसरों के पास जाएगा। और उस दबाव, उस जिल्लत के खौफ ने शायद अरुण को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां उन्हें लगा कि मौत बदनामी से बेहतर है। या फिर कहानी कुछ और ही थी। जब उनकी पत्नी माया को इस घटना की खबर मिली तो वो चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे पति आत्महत्या नहीं कर सकते। पत्नी सीधे तौर पर मीनाक्षी पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था ये सुसाइड नहीं है, उस औरत ने अरुण को मारा है। उसने साजिश करके उन्हें फंसाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और रास्ते से हटा दिया। मीनाक्षी घटना के बाद भागने की कोशिश कर रही थी। फिर पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मीनाक्षी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, लेकिन परिवार आज भी इसे मर्डर मान रहा है। आखिरकार मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थे। मीनाक्षी के फोन से ऐसे कई चैट्स और रिकॉर्डिंग रिकवर करने की कोशिश की गई जो उस ब्लैकमेल को साबित करते थे। यह भी पता चला कि अरुण अपनी परिवार से अच्छी जिंदगी चल रही थी और फिर इस रिश्ते के बीच पिस रहे थे। मीनाक्षी उन पर पत्नी को छोड़ने या फिर भारी रकम देने का दबाव बना रहे थे। फोरेंसिक टीम ने उस मच्छरदानी और बिस्तर से गन पाउडर के निशान की जांच की गई। अगर मीनाक्षी के हाथों पर गन पाउडर मिलता है तो ये साबित हो जाता है कि गोली उसने चलाई। लेकिन अगर सिर्फ अरुण के हाथ पर निशान मिलते हैं तो ये साबित होता है कि मीनाक्षी उन्हें मानसिक रूप से इतना तड़पाया कि उन्होंने खुद जान ले ली। वो बंद कमरा और वो 10
मिनट इससे पहले उस काली रात के और गहरे राज खोले। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार अरुण थे कौन। जब किसी पुलिस वाले की मौत की खबर सुनते हैं तो हमारे लिए वो एक नाम या रैंक होता है, लेकिन वर्दी के उस सख्त कपड़े के पीछे एक धड़कता हुआ दिल भी होता है। एक पिता होता है, एक पति होता है और एक ऐसा इंसान होता है जिसने अपनी पूरी जवानी समाज की गंदगी साफ करने में खपा दी। उनके करियर की फाइलें पलटे तो पता चलता है कि ये सफर आसान नहीं था। एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती होने से लेकर इंस्पेक्टर की कुर्सी तक पहुंचने का सफर कांटों भरा होता है। उनके साथी पुलिसकर्मी बताते हैं कि वो काम को लेकर पागलपन थे। कई रातें थाने में ही सो जाते थे ताकि कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत मौजूद रहे। वो एक मजबूत चट्टान थे जिसे धीरे धीरे मीनाक्षी के ब्लैकमेलिंग ने काट दिया था। उन्होंने अपने साथियों को नहीं बताया, अपने सीनियर को नहीं बताया। जिस इज्जत को उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया वो एक पल में ही मिट्टी में मिल जाती। मीनाक्षी के फोन से पता चला एक डरावना पैटर्न। रिकॉर्ड बताते हैं कि आधी रात और सुबह में दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी। कभी कभी एक ही दिन में 50 से ज्यादा मैसेज सेंड होते थे। फिर ये दोस्ती प्यार में बदली, एक ऐसी लत में जो जानलेवा साबित हुई। मीनाक्षी अरुण से काफी छोटी थी। उसने धीरे धीरे अरुण के निजी जीवन में जगह बना ली। 5 दिसंबर की रात जो डिमांड सामने रखी गई थी वो अरुण की हैसियत से बाहर थी। 25 लाख रुपए। मीनाक्षी साफ कह दिया था, या तो पैसे दो या फिर ये वीडियो वायरल हो जाएंगे। कल्पना कीजिए उस रात के उस मंजर की। एक तरफ समाज में सालों से कमाई हुई इज्जत थी और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जो उसे बर्बाद कर सकता था। अरुण उस कमरे में गिड़गिड़ाया, लेकिन सामने वाला पत्थर दिल था जिसमें सिर्फ पैसों की चमक थी।